महाॲक्सेस इंडियाचे प्रमुख प्रदीप गुप्ता आत्ता आपल्याबरोबर आहेत, आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया। प्रदीप जी, जब एग्जिट पोल आए थे, जब ये सर्वे हुआ था, तब लगा था कि इतनी स्वीपिंग विक्ट्री मिल सकती है महायुति को? हाँ, बिल्कुल लगा था। हमारे सर्वे में दोनों पार्टी के बीच में 11% का गैप दिया था। हमने जो एग्जिट पोल प्रेडिक्ट किया एक्सिस माई इंडिया ने, और 200 सीट तक आने की शक्यता जाहिर की थी महायुति के फेवर में, जो बहुत आगे निकलती हुई दिख रही। हम्म। प्रदीप जी, आपने जाति अनुसार देखिल एक सर्वे किया था जिसमें आपने महायुति को काफ़ी ओबीसी हो या फिर मराठा उनका साथ दिखाया गया था। अभी जब देवेंद्र फडणवीस जी ने जब मीडिया से बातचीत की, तब उन्होंने भी कहा कि सारे समाज हमारे साथ है। ये सर्वे क्या कह रहा था तब? नहीं, तब भी बिल्कुल वही कह रहा था जो उन्होंने कहा है। और मैं बता दूं आपको कि आदिवासी और दलित जिन्होंने बड़ी संख्या में महाविकास अघाड़ी के फेवर में मतदान किया था लोकसभा में, हमने खास अपनी रिपोर्ट में लिखा एग्जिट पोल की कि 15% नहीं, 15% पॉइंट आदिवासी और 11% दलित वापस आया इस चुनाव में, और मराठा वापस आया इस चुनाव में महायुति के फेवर में। ये हमारी रिपोर्ट में शामिल है। तो जब तक कि सभी जाति वर्ग का वोट नहीं मिलेगा, जब तक 50% वोट हासिल हो नहीं सकता। प्रदीप जी, भाजपा के बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपके पोल में क्या था और अभी जो मिल रहे हैं वो 133 जगह हैं जहां पे वो आगे भी है और कई जगहों पे उन्हें विजय भी हासिल हुआ है। तो आप बीजेपी के इस जीत का एनालिसिस क्या करेंगे? बीजेपी की इस जीत का देखिए, एक तो उन्होंने कांग्रेस के सामने सबसे ज्यादा 75 सीटों के ऊपर दोनों एक दूसरे के सामने थे, और उसमें भी सबसे ज्यादा सीटें विदर्भ में आती है। तो विदर्भ में हम बात कर रहे हैं 62 सीटों में से 46 सीट बीजेपी लेती हुई, खुद पूरा यूनिट लेता हुआ एनडीए नजर आ रहा है, बट उसमें सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी की ही है। तो जो बीजेपी की अप्रत्याशित जीत है, खुद एक पार्टी की हमने प्रिडिक्ट किया था 110 तक, लेकिन जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि 130 तक आ रही है, ये जो 20 सीटों का भी इजाफा हुआ है, एक विदर्भ में और दूसरा बॉम्बे में। बॉम्बे में कुछ ऐसी सीट है जो कभी भी जीती नहीं थी बीजेपी, लेकिन इस बार जीतती हुई नजर आ रही। अगर शरद पवार जी के राष्ट्रवादी की बात करें तो उनके पास इन चुनावों के पहले काफी सारा इनकमिंग हुआ था, काफी लोगों ने घर वापसी करी थी, लेकिन फिर भी शरद पवार की राष्ट्रवादी को इसका कुछ फायदा होते हुए नहीं दिखा है। क्या कहेंगे? नहीं, शरद पवार जी को क्या होता है, जनता बहुत वो है कि लोकसभा का जब चुनाव था तो कांग्रेस और शरद पवार जी को ध्यान में रखते हुए लोगों ने खूब जीत दी उनको महाराष्ट्र के अंदर। लेकिन अब जो चुनाव था वो राज्य सरकार के लिए था। जो राज्य सरकार की बात करें तो सबको ये पता है शरद पवार पार्टी और उनके वोटर के खेमे में कि शरद पवार जी तो कम से कम मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं, और जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान शिंदे, उनको ऐसा लगा कि ये ज्यादा उनके लिए बेहतर और उपयुक्त है। इसके लिए उन्होंने एन मास में एनसीपी शरद पवार से एनसीपी अजित पवार और बीजेपी को भी और शिवसेना को भी इसका बहुत बड़ा फायदा हुआ। जो वोट शिफ्ट हुआ शरद पवार जी की पार्टी से, उसका बड़ा फायदा बीजेपी को भी वहां पर हुआ है बहुत। अजित पवार की पार्टी को तो हुआ ही है। अच्छा, एक सवाल जो है जिसकी चर्चा तो चुनाव से पहले भी होती रही है और अभी तो निकाल भी आने शुरू हुए हैं, तो उनके बाद भी होने वाली है जोरों से, वो है सीएम कौन होगा। आपके पोल में भी आपने शायद सर्वे करा था कि सीएम के लिए किसको ज्यादा कौन पसंदीदा फेवरेट सीएम बन सकता है। क्या कहता है आपका सर्वे और अभी आपको क्या लगता है? देखिए, सर्वे में तो कोई भी सर्वे हो तो जो इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर होते हैं, जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर होते हैं, उनका रिकॉल सबसे ज्यादा आता है। तो सबसे ज्यादा रिकॉल 31% के साथ एक नाथ शिंदे जी का था। और एक नाथ शिंदे जी के साथ एक बात ये भी जाती है कि एक वो मराठा है, एक वो हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, एक वो प्रो पुअर उनकी एक इमेज बनी हुई है। इन सब वजहों से उसका रिकॉल होता है। लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तो जनता की नजर से था, लेकिन ये निर्णय जो है, जो पार्टी और पार्टी के आला कमान होते हैं उनका विषय का, कार्य क्षेत्र का ये विषय है। तो इसके ऊपर अब मैं और क्या कमेंट करूं इससे ज्यादा। जी, एकनाथ शिंदे जी को आप कितने मार्क्स देंगे, क्योंकि पोल में कितने थे और अभी कुछ फर्क है? किसके? एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना को और एकनाथ शिंदे जी को।
नहीं, एकनाथ शिंदे जी को देखिए पूरे मार्क्स हैं। उसका कारण ये है कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, उनके गवर्नेंस के ऊपर लोगों ने वोट किया। जब सरकार, कोई की जीत तो कभी भी हो सकती है, हार कभी भी हो सकती है, लेकिन जब सरकार रिपीट होती है ना, तो उसमें केवल एक वजह होती है, वो है सरकार का, इनकम्बेंट गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस। चाहे आप जेएमएम भी देख लीजिए, झारखंड में जो जीतते हुए नजर आ रही है उसे बड़े नंबर से, वहां पर भी इनकम्बेंट गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस के ऊपर ही रिपीट होती है। रिपीट के तो और दूसरे कोई कारण नहीं होते, क्योंकि बहुत सी एंटी इनकम्बेंसी होती है। तो एंटी इनकम्बेंसी को तोड़ के प्रो इनकम्बेंसी में कन्वर्ट करना, तो वो तो फिर वही वाली बात है। लेकिन यहाँ पे फडणवीस जी और बीजेपी ने भी बहुत ज्यादा जमीन पे काम किया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है, क्योंकि बीजेपी कतई नहीं चाहती थी कि महाराष्ट्र में भी बॉम्बे कम से कम लूज हो। क्योंकि आप देखेंगे कि जहां तक राज्य सरकारों का सवाल है, चाहे हैदराबाद हो, बेंगलोर हो, कोलकाता हो, दिल्ली हो, ये सभी के सभी बीजेपी के पक्ष में नहीं है। एनडीए की सरकारें नहीं है, राज्य सरकारें वहां पर, या बीजेपी की, केवल एक महाराष्ट्र ही था जो कि वो खोना नहीं चाहते थे। तो इतनी ज्यादा उन्होंने कोशिश की, जो 5% बढ़ा हुआ मतदान भी हुआ, उसी का ये परिणाम है। तो मैं कहूंगा कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी पार्टी एज ए यूनिट, उसकी ये बहुत बड़ी जीत है। एक बार प्रशासन में तो शिंदे सरकार थी, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन जो भाजपा पार्टी का है, उसने धुआंधार मेहनत करी, उसके चलते ये सब परिणाम। जी, सही बात कही आपने। भारतीय जनता पार्टी ने जो पढ़ाई की थी, जो तैयारी की थी इन चुनावों के लिए, विशेषतः जब लोकसभा में काफ़ी हार झेलनी पड़ी थी, उसके बाद भाजपा ने काफ़ी कंसंट्रेट किया हुआ है, ऐसे दिख रहा है। लेकिन जब हम लोग शिवसेना जी की बात करते हैं, तो ये चुनाव जो है उनकी तरफ ऐसे देखा जा रहा था कि ये चुनाव शिवसेना किसकी, इसका फैसला करेगी। आपका क्या कहना है अभी? नहीं, हमने अपने सर्वे रिपोर्ट में पहले ही वो आ गया था कि जो शिवसेना यूनाइटेड को लोगों ने मत दिया था 2019 में, और हमने पूछा कि आपने 19 में किसको वोट किया था, तो जिन्होंने कहा शिवसेना को, और हमने कहा अब किसको दे रहे हैं, तो उन्होंने जिस पार्टी को कहा उसके आधार पे मैं बता देता हूँ, रिपोर्ट में है 58% लोगों ने शिवसेना शिंदे को कहा, 58 और 36% यूबीटी को कहा। तो इस बात से ही अंदाज वहां पर ही क्लियर था कि 58 के साथ शिंदे और 36 के साथ 36 के साथ यूबीटी, शिवसेना यूबीटी। जी, राष्ट्रवादी की बात क्या करें? राष्ट्रवादी कांग्रेस की बात क्या करें? उनके साथ भी वही था, क्योंकि ये राष्ट्रवादी किसकी है, या फिर अजित पवार ने जो रिबेलियन किया था वो सही है या नहीं है, ये तय करने वाला ये चुनाव है, ऐसे कहा जा रहा था। उनके बारे में क्या कहेंगे? वो उनके बारे में भी पूछा था, तो उस समय हमारे उसमें 43 एनसीपी अजित पवार, 43 और 49 एनसीपी शरद पवार, जिन्होंने वोट किया था 19 में एनसीपी को, और अब जो वोट करने जा रहे हैं ये उनका आंकड़ा है। देखिए, जीत और हार में ऐसा भी हुआ है कि जब दोनों पार्टी के नंबर इसमें जुड़ गए, तो पहले दोनों तरफ दो दो बड़ी पार्टी थी, उसके बाद ये जो तीसरी पार्टी टूट के जो जुड़ी है, तो जो युति के फेवर में शिवसेना शिंदे और अजित पवार आए, तो इसके चलते आप देख पा रहे हैं कि इतना बड़ा स्विंग हुआ है इन फेवर ऑफ दिस असेंबली इलेक्शन। और इसका उलट हुआ था महाविकास आघाड़ी के लोकसभा। जी, एक अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद इस चुनाव में कांटे की टक्कर हर जगह दिखेगी, लेकिन ऐसे कुछ नहीं दिख रहा है। आंकड़े साफ है। 11% पॉइंट का फर्क आप इससे अंदाज लगा लीजिए कि हमने 82 सीट दी थी गाड़ी के पक्ष में, और 200 के ऊपर सीट दी थी, तो उसी में अंतर देख लीजिए। 100 की कोई सीरीज ही नहीं दी थी हमने अपने पोल में। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, एनडीटीवी मराठी से इस बारे में बातचीत करने के लिए।